आप सभी को मेरा नमस्कार। शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स कैसे जनरेट करें, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए हुए, जानेंगे इस वीडियो में। जब भी हमें हाई रिटर्न जनरेट करना होता है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट किस एसेट क्लास में करते हैं? तो इसका ऑब्वियस आंसर है इक्विटी में। लेकिन इक्विटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन हाँ, हाई रिटर्न्स के लिए तो आपको इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो क्या हम इक्विटी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें जहाँ की रिस्क कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो, वो भी शॉर्ट टर्म में? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इक्विटी से अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करना है, वो भी ज़्यादा रिस्क लिए बिना, तो उसके लिए आपको एक ऐसा सेक्टर ढूंढना होगा जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस सेक्टर के ज़्यादातर जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यूड होना चाहिए। दैट इज़ उनका जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी इकोनॉमी का इंजन ऑफ ग्रोथ किस सेक्टर को बोलते हैं? तो वो होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि उसके बिना कोई भी इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकता है। इंडिया में अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका इंपॉर्टेंस आपको इससे पता चलेगा कि अगर आप निफ्टी 50 में डिफरेंट सेक्टर्स का अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, और आने वाले सालों में अगर इस ग्रोथ को कंटिन्यू करना है और इसे और बढ़ाना है तो वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज का इंपॉर्टेंस बहुत है। उनके ग्रोथ के बिना शायद ये ग्रोथ नहीं हो पाए। सो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि इंडिया में अच्छे क्वालिटी के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क लिए बिना। तो यहाँ पे उसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन कैसा है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन कम है तो उसका मतलब ये होगा कि जो डाउनसाइड रिस्क है वो तो लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे स्टॉक्स हैं और ज़्यादा शायद नीचे ना गिरे। लेकिन हाँ, नीचे हैं तो ऊपर जाने के चांसेस पूरे हैं, तो वहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो में आगे हम कुछ बैंकिंग स्टॉक्स और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के डिटेल्स भी चेक करेंगे, जिससे कि एक क्लियर हो जाएगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की शॉर्ट टर्म में हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड है। यहाँ पर आप इंडिया के कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर, रिटर्न्स और रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे ऊपर है। देखिए यहाँ पे ना इनका सेल्स कितना अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिट काफी अच्छा रहा है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ लगातार, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए लगातार बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। और इसीलिए इनका अगर आप रिटर्न्स भी देखें ना थ्रू आउट, तो रिटर्न्स इनका लगातार काफी अच्छा आया है। सेकंड है एक्सिस बैंक। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में, प्रॉफिट ग्रोथ भी बैंक का अच्छा चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है यहाँ पे, देखिए मतलब इसको 10% से भी अगर कम है तो उसे तो पुअर ही बोलेंगे। लेकिन हाँ, रिटर्न देखिए अगर, तो पहले तो रिटर्न देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बट हाँ लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अच्छा आया है। और ये अच्छा आने का सबसे बड़ा रीजन है इसका वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप दूसरे बैंक से इनका वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनी हाउ, नेक्स्ट स्लाइड में उस वैल्यूएशन को भी चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड वन है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, और आरओई देखिए, आरओई ऑल दो 14% का आरओई अच्छा आरओई है, लेकिन ये स्टैग्नेंट हो गया ना, बढ़ नहीं रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा है आरओई में। और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे देखिए ना, रिटर्न्स आया ही नहीं है। मतलब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर कोई रिटर्न नहीं है यहाँ पे इस बैंक का। एचडीएफसी बैंक देखते हैं नंबर फोर्थ पे। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए यहीं पे कोटक जैसा ही है। मतलब 17% बहुत अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक के लिए। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा है, 17% ही बना हुआ है लगातार। और इसीलिए देखिए यहाँ पे भी देखिए परफॉर्मेंस ना, जो भी टॉप बैंक्स का हमने अभी परफॉर्मेंस देखा उसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस है, निगेटिव रिटर्न्स आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एसबीआई का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए रिसेंट टाइम्स में तो परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है, सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ तो इसका बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और इसीलिए स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखें तो स्टॉक का परफॉर्मेंस
बहुत अच्छा चल रहा है एसबीआई का। यहाँ पर आप इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। ये है करंट प्राइस टू अर्निंग, ये है मीडियन पी, 3 और 5 ईयर का मीडियन पी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और रिटर्न ऑन एसेट भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप क्वालिटी ऑफ बैंक यहाँ से आपको पता चल सके। रिटर्न ऑन एसेट जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा उसे उतना अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पी देखिए ना, 3 ईयर 5 ईयर के मुकाबले पी कितना कम है, तो बहुत अट्रैक्टिव है नो डाउट वैल्यूएशन वाइज, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट भी 2% के आसपास है, जो कि बैंक के लिए अच्छा है। एक्सिस बैंक देखे, यहाँ देखिए रिटर्न ऑन एसेट तो अच्छा नहीं है इस बैंक का, लेकिन हाँ यहाँ पे वैल्यूएशन के मामला में बहुत अट्रैक्टिव है। देखिए कितना कम वैल्यूएशन है दूसरे बैंक्स के मुकाबले, क्वालिटी भी कम है इसीलिए वैल्यूएशन कम है। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए कितना अच्छा रिटर्न ऑन एसेट है, ह्यूज, टॉप बैंक्स में इसका सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए पहले अगर आप वैल्यूएशन भी देखें ना तो बहुत ज्यादा होता था, और अभी भी रिलेटिवली वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है वैल्यूएशन इस बैंक का भी। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आरओई कितना अच्छा है, 2% के आसपास। देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी में अगर आप डिफरेंस बोलेंगे ना, तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप आरओए और आरओई देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए इसका स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। जबकि एचडीएफसी बैंक का अभी भी जो पैरामीटर है बहुत अच्छा है, लेकिन पहले के मुकाबले या तो वो वहीं पे है या फिर कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको तभी वैल्यू देगा जब आपका जो करंट पैरामीटर्स है उसको आप आने वाले सालों में और इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखिए इनका भी देखिए ना वैल्यूएशन कितना कम हो गया है, 20 से ज्यादा हुआ करता था, अब 16 आ गया है वैल्यूएशन। एसबीआई देखिए इनका भी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है रिसेंट टाइम्स में। आरओई ऑफ कोर्स कम है, लेकिन पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ है। यहाँ भी देखिए ना इनका वैल्यूएशन, ऑल्दो रिटर्न्स बहुत आए लेकिन अभी इनका वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। सो ओवरऑल हमने परफॉर्मेंस चेक किया, ज्यादातर बैंक्स का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है और वैल्यूएशन तो बहुत कम हुआ है। तो इसे देखकर ऑफ कोर्स लगता है कि ये जो बैंक्स हैं यहाँ पे डाउनसाइड जो रिस्क है, दैट इज स्टॉक्स गिरने का रिस्क है, वो काफी कम है। जबकि जो अपसाइड पोटेंशियल है, दैट इज स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। यहाँ पर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए बेंचमार्क का रिटर्न ज्यादा नहीं लगेगा आपको ना, सिर्फ 18.5% का रिटर्न है। हम आईटी सेक्टर को बोलते हैं, आईटी सेक्टर का भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर का इससे ज्यादा है, तो रिटर्न नहीं आया है। जबकि ये जो स्कीम्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो रिलेटिवली बेटर है। उसका रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है सबसे बड़ा कि जब इंडेक्स अगर आप लेंगे ना तो इंडेक्स में आपको प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा और पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी कम मिलेगा। जबकि यहाँ पे जिन भी फंड्स का रिटर्न ज्यादा आपको दिख रहा है ना, उन्होंने पीएसयू में भी ज्यादा एक्सपोजर लिया है, और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि पीएसयू जो बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के ज्यादातर बैंक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि इनका ईवीएम बहुत छोटा है। और यहाँ पे एचडीएफसी और कोटक नए फंड्स हैं, 3 इयर्स भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस ठीक है क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो देखिए सुंदरम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है लास्ट 1 ईयर में। उसके बाद एसबीआई और निपॉन का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जबकि रिलेटिवली अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर आप सुंदरम, निपॉन और आईसीआईसीआई का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, टॉप होल्डिंग है यहाँ पे, तो इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो रिटर्न्स का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। देखिए सुंदरम में देखिए पीएसयू स्टॉक्स कितने हैं, एसबीआई, पावर फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टॉप होल्डिंग में इतने सारे पीएसयू कंपनीज है, और ज्यादातर पीएसयू कंपनीज का रिटर्न बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा आया है। जबकि निपॉन का अगर आप देखें तो सुंदरम से तो रिटर्न कम है थोड़ा, लेकिन आईसीआई से रिटर्न ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी पीएसयूज है, लेकिन पीएसयूज रिलेटिवली कम है। और आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छा है क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन हाँ रिलेटिवली परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है। यहाँ पे देखिए पीएसयूज आपको सिर्फ टॉप होल्डिंग में एसबीआई मिल रहा है, वहां भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। साथ ही यहाँ पे कोटक में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, कोटक हमें पता है रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आया है। एचडीएफसी तो देखिए सभी ने इन्वेस्टमेंट किया है, एचडीएफसी में भी रिटर्न्स नहीं आया, लेकिन सभी का एक्सपोजर है। लेकिन कोटक में एक्सपोजर इनका रिलेटिवली बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे फंड्स में अगर आप देखेंगे तो कोटक में इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। किसी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो स्टॉक पोर्टफोलियो है इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, इसी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया गया है।
तो ये सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर आपको किसी भी दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। लाइक अगर आपने लार्ज कैप के किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से लार्ज और मिड कैप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां भी चांसेस है कि ज्यादातर स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई में बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है, तो अलग से इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत शायद ना हो। इस वीडियो में अभी तक हमने जो भी डिटेल चेक किया उससे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर नियर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, लेकिन हाँ ये इक्विटी इन्वेस्टिंग है और यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आपको इन स्टॉक्स में या इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद का रिसर्च जरूर करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।